वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। प्रगति एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर चलते हैं आपको आज एक नई विज्ञप्ति की तरफ। जी हाँ, एक नया विज्ञप्ति जारी हुआ है जिसमें इंजीनियर्स, आईटी ऑफिसर्स, फायर एंड सेफ्टी बहुत सारी वैकेंसीज आई है। तो चलिए चलते हैं हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं हम बिना समय गवाए विज्ञप्ति की तरफ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। अबाउट अस के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं खाली विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जून 2022, यानी कि 23 जून से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और अंतिम तिथि की अगर बात करें, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 22 जुलाई 2022, लगभग एक महीना रखा गया है विज्ञप्ति में ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो 22 जुलाई तक आप आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी के बारे में यहाँ पे अपन देख लेते हैं, क्या विज्ञप्ति है, क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट है, ग्रेड की बात कर लेते हैं, E2 ग्रेड रहेगा। वैकेंसीज की बात करें तो 103 103 इसमें वैकेंसीज रहने वाला है। और मैक्सिमम एज जो दिया है 25 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग आपके पास, यानी कि बीटेक की बात कर रहे हैं, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, E2 ग्रेड रहने वाला है। 42 वैकेंसीज है, 25 जो है आपका मैक्सिमम एज रखा गया है। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें भी E2 आपका ग्रेड है और 30 इसमें वैकेंसीज है। 25 आपका एज रखा गया है। 4 ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, बीटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग E2 ग्रेड रहेगा। 25 इसके अंदर वैकेंसीज है और 25 इसका मैक्सिमम एज है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 4 ईयर का डिग्री हो। कहने का मतलब है कि जो इंजीनियरिंग का जो पोस्ट निकाला गया है 4 पोस्टों के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल इंजीनियरिंग, इन चारों में आपके पास कंसर्न स्ट्रीम के अंदर 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, नीचे बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। 4 ईयर डिग्री आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर E2 इसका ग्रेड रहने वाला है। 5 इसके अंदर वैकेंसी है। 25 साल इसमें आपका मैक्सिमम एज रहने वाला है। इसमें भी आपके पास 4 ईयर डिग्री हो, जो कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग आपने किया हुआ हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक इन IT इंजीनियरिंग। सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लिए पद रहने वाला है। E2 है, 6 पद है जिसमें 27 इसका मैक्सिमम एज दिया गया है। और क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री हो आपके पास, मैकेनिकल में, सिविल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में या फिर केमिकल में, किसी भी एक स्ट्रीम में आपके पास डिग्री हो। एंड ए डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट से मान्यता प्राप्त जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां से आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपके पास सेफ्टी ऑफिसर के लिए डिप्लोमा होना आवश्यक है। और बात कर लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट पसेस एडेक्टेड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी हिंदी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु के लिए। ये अलग अलग स्टेट के लिए दिया हुआ है और भी नीचे स्टेट्स के लिए है। सेफ्टी ऑफिसर जो है उत्तर प्रदेश का लिए हमने आपको बता दिया। इसी प्रकार से तमिलनाडु में भी E2 ग्रेड है आपका, एक पद है यहाँ पर और 27 ईयर आपका एज रखा गया। बाकी क्वालिफिकेशन सेम एज वही है, बस रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन है वो तमिलनाडु से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर केरला के लिए बात कर रहे हैं।
E2 आपका ग्रेड पे है, 5 पद है, 27 आपका मैक्सिमम एज रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन सेम एज अबाउ। सेफ्टी ऑफिसर गोवा के लिए है E2, एक पद है, 27 मैक्सिमम एज। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम एज अबाउ ऑफ केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। नाउ वी आर डिस्कसिंग फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। एफएसओ की पोस्ट है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, E2 इसका ग्रेड रहने वाला है, 2 पद है, 27 इसका मैक्सिमम एज रहने वाला है। फुल टाइम रेगुलर बीटेक इन फायर और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड पसेस फुल टाइम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्वलेंट ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर। यानी कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर बीटेक या फिर बी डिग्री हो, या फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग हो, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, वो भी कम से कम 1 साल का हो। 1 साल से कम का अगर 6 मंथ का डिप्लोमा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एनी यूनिवर्सिटी इन कॉर्पोरेशन अंडर द सेंट्रल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड हो, आपका स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर रीजनल सेंट्रल से, लेबर मिनिस्ट्री, किसी से भी अप्रूवल आपका होना जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर QSO की बात करते हैं, E2 27 पद है इसमें और 27 आपका मैक्सिमम एज रहने वाला है। इसी प्रकार से ब्लेंडिंग ऑफिसर दोनों के लिए सेम एज है, 5 पद है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल, फिजिकल या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में आपके पास MSc होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए। CA की बात कर लेते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट E2 15 पद है, 27 इसका मैक्सिमम एज होने वाला है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट CA के लिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया along with completion of mandatory आर्टिकलशिप एंड मेंबरशिप ऑफ इक्वाई। यानी कि आप CA हो, क्वालिफाइड CA हो, और आपने आर्टिकलशिप किया हुआ हो, आर्टिकलशिप मेंबरशिप हो आपके पास ICAI का, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। HR ऑफिसर की बात कर लेते हैं, E2 इसका ग्रेड है, 8 पद है, 27 मैक्सिमम एज है, 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्वलेंट कोर्स इन HR में पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल और MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HR पर्सनल मैनेजमेंट। आपके पास MBA हो 2 ईयर का, या फिर PG डिप्लोमा जो होता है, PG डिप्लोमा इन HR, जिसमें पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, साइकोलॉजी है ना, कोई भी वो चलेगा। वेलफेयर ऑफिसर की बात करते हैं तो डिग्री इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इन लॉ ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। आपके पास बैचलर डिग्री हो, आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कवरिंग लेबर लेजिस्लेटिव विथ कैश फ्लो, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, पर्सनल मैनेजमेंट, HRM एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट विथ लेबर वेलफेयर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आपके पास होना आवश्यक है। और कंसर्न स्टेट जो है, एक्चुअली ये जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए है, तो आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको पोस्टेड किया जाएगा, एक पद है इसके लिए। तो जो भी आपने कोर्स किया है वो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से अप्रूव्ड हो। और तेलुगु लैंग्वेज आपको आना मस्ट है। वेलफेयर ऑफिसर मुंबई के लिए है, मुंबई रिफाइनरी के लिए है, एक पद है, एज सेम एज वही है 27, और जो अबाउ आपको दिया गया है क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का सेम रहेगा। डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल साइंस रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज डिग्री डिप्लोमा आपको पास सोशल साइंस में हो। और कैंडिडेट शुड हैव एडेक्टेड नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज है मुंबई का। लॉ ऑफिसर E2 है, 5 पद है इसमें, 5 पद है, 26 इसमें एज रखा गया मैक्सिमम। 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएट, यानी ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का आपके पास लॉ, 3 ईयर्स फुल टाइम
कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का आपके पास कोर्स हो, या फिर 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, यानी या तो आपके पास लॉ हो, LLB हो, या फिर आपने 12th के बाद BA प्लस LLB, या फिर 5 ईयर का जो भी है BA LLB हो, आपने BCom BSc जो भी है 5 ईयर का कोर्स आपने किया हुआ हो। लॉ ऑफिसर HR की बात कर रहे हैं, E2 है, 2 पद है, 26 एज है इसका, और सेम एज क्वालिफिकेशन दोनों का सेम रहने वाला है। मैनेजर सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के अंदर मांगे गए हैं, COD इसका रहने वाला है। ग्रेड 3 पद हैं, 34 एज जो रखा गया है इसके लिए सीनियर मैनेजर के लिए रखा गया, और सीनियर मैनेजर के लिए 37 एज रखा गया। 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 4 साल का डिग्री यानी कि बीटेक हो। ये पदों की बात हमने कर ली है, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंजीनियरिंग फंक्शंस जो हैं, जैसे मैकेनिकल में अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो उसके पास मैकेनिकल का या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन का डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में कोई अप्लाई कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल वाला तो कर ही सकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए चलेगा, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी अप्लाई कर पाएगा। सिविल की बात करें तो केवल सिविल वाला अप्लाई कर पाएगा। केमिकल की बात करें तो केमिकल में केमिकल है ना, पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम है ना, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कोई भी स्ट्रीम वाला हो वो अप्लाई कर पाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर साइंस हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT आपने किया हुआ हो। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि अगर आपने जो डिग्री किया हुआ है उसमें आपको, अगर आप CA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 50% आपका CA फाइनल एग्जाम में, इंक्लूडिंग ग्रुप फर्स्ट और सेकंड जो होता है उसमें आपका 50% हो। लो या जो लो का HR है, दोनों में किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ये है जनरल OBC नॉन क्रिमिनल EWS के लिए, और 55% फॉर ST SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 5% का उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला। और बाकी जो पोस्ट है ऑल अदर पोजीशन, उसमें आपको 60% यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट आप पास हो, जनरल OBC नॉन क्रिमिनल AWS। SC ST के लिए अगर आप कैंडिडेट है तो आपको 50% कम से कम आपका उस ग्रेजुएशन में होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है, और बाकी जो डिटेल है वो आप देख लीजिएगा। ये डिटेल है इसका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ना, ग्रुप टास्क भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू होंगे, है ना, मूड कोर्ट ओनली फॉर लॉ ऑफिसर्स के लिए दिया हुआ है ना। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के नॉलेज के ये डिटेल दिया हुआ है, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। ये नोटिफिकेशन हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इमोल्यूशन की बात करें तो सैलरी की जो हम बात करें, जैसे E2 जो ग्रेड था उसमें पे स्केल जो रहने वाला है वो 50,000 से 1,60,000 है ना, 50,000 से 1,60,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। CTC की बात करें तो 16,26,000 के आसपास कुछ रहेगा। ग्रेड C में आपका 80,000 से 2,20,000 है, 26.97 97 लैक्स के आसपास CTC होता है इसका, है ना। सैलरी ग्रेड D की बात करें तो 90,000 से 2,40,000 तक का है, 31.42 31.42 लैक्स इसका CTC रहने वाला है। बाकी डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा, CTC रूल्स वगैरह क्या है ना। मेडिकल एग्ज़ाम आपको रहेगा प्री एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद है ये। प्लेसमेंट और पोस्टिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी दिया जा सकता है, जो भी सब डिवीज़न डिपार्टमेंट है वहाँ पे। प्रोबेशन जो है इसका 1 साल का रहने वाला है। द सिलेक्शन ऑफिसर विल बी प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि 1 साल का आपका इसमें प्रोबेशन होने वाला है ना। रिटेंशन अमाउंट जो है इसका 5,000 आपका पर मंथ डिडक्ट होने वाला है, ये जो रूल्स है आप देख लीजिएगा। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन तो कैटेगरी वाइज E2 जो ग्रेड है उसमें SC में 56, ST में 19, OBC नॉन क्लिमिनल में
81 है और EWS में आपके 29 है और जनरल के 109 पद। ये रिजर्व कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। बाकी डिटेल है, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ये डिटेल आपको नोटिफिकेशन में हम डाल देंगे। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक देख पाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पीएच कैंडिडेट जो हैं हैंडीकैप, उनके लिए भी कुछ पद है। तो ये पीएच कैंडिडेट कौन है, किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया। जैसे मैकेनिकल के लिए एलवी है ना, HHBL ऑल सी, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी। इसके एब्रीवेशन नीचे दिए हुए हैं, ये रहा है ना। तो अगर आपको ऊपर कोई भी दिक्कत है तो ये आप फुल फॉर्म यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस है आपको बता दिया। तो 23 जून 2022 से स्टार्ट होने वाला है, जो 22 जुलाई 2022 तक चलने वाला है। वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com है इसका, और ये वेबसाइट का लिंक हम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात कर लेते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस 1180 रुपये जनरल कैटेगरी इसके लिए रहने वाला है ना। SC ST के लिए ये फीस नहीं लगने वाला है। SC ST कैंडिडेट जो है और फिजिकल हैंडीकैप जो है, उनके लिए फ़ीस में छूट दी गई है। ये केवल UR यानी जनरल कैटेगरी, OBC नॉन क्रिमिनल और EWS कैंडिडेट जो है, उनको 1180 रुपये पेमेंट, यानी 1000 रुपये तो एप्लीकेशन फ़ीस है, GST 18% लग के 180 रुपये, 1180 रुपये आपको पे करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से रहने वाला है। मेन चीज़ आप 22 जुलाई जो अंतिम तिथि है वो ध्यान रखिएगा। और अप्लाई के लिए अच्छा, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए, तो उस टाइम पे भी आपका जो भी फेयर यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का जो फेयर लगेगा, वो आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगा। मतलब आपको टीए दिया जाएगा यहाँ पे, ट्रैवलेंस अलाउंस जो होता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, रिम्बर्समेंट ऑफ सेकंड क्लास रेल फेयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर SC ST, है ना। तो SC ST और फिजिकल हैंडीकेप जो कैंडिडेट है, उनको सेकंड क्लास का रेल फेयर रिम्बर्समेंट होगा। और थर्ड AC के लिए होगा, थर्ड AC फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी इसके अलावा जो भी बाकी कैंडिडेट, उनको थर्ड AC का आपको रिम्बर्समेंट होने वाला है। बस ये ध्यान रखिए कि आपका ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 30 किलोमीटर। ट्रैवल अलाउंस टीए आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन हम अभी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा पोस्ट है, इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें लगभग 300 पदों के आसपास इसमें वैकेंसी है, तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।